Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that when proteins involved in clotting are removed from the blood plasma, the remaining liquid is called as dash. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो पहले समझते हैं कि हमें बताए हमारे बॉडी में क्या होता है इंपॉर्टेंटली ब्लड. उस ब्लड में होता है प्लाज्मा जिसे हम ओवरऑल ब्लड प्लाज्मा भी कह सकते हैं. तो उस ब्लड प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है क्लॉटिंग फैक्टर. ठीक है, तो अगर ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे प्लाज्मा से, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दिया जाए, अगर हमने रिमूव कर दिया क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा से रिमूव कर दिया, तो अब जो बचा हुआ रिमेनिंग लिक्विडेड मटेरियल है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा बेसिकली सीरम. तब उसे सीरम क्यों कहा जाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बेसिकली जो ब्लड का प्लाज्मा होता है और जो सीरम होता है वो दोनों एक ही चीजें होती हैं. बस ब्लड और सीरम को अलग अलग करने वाली चीज होती है, वो होती है क्लॉटिंग फैक्टर. बिकॉज ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर, और सीरम जो है सिर्फ अगर हम सीरम ले तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. इसीलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं. बाकी तो सारी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो, हार्मोन्स हो, कोई ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल हो, तो वो तो सारे प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है और सीरम में भी. बस प्लाज्मा और सीरम अलग अलग इसलिए है क्योंकि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता. बाकी कंपोजिशन प्लाज्मा का दिखने में और सीरम दिखने में भी सेम होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं. तो इसलिए यहाँ पे अगर हम ब्लड के प्लाज्मा से सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो उस लिक्विड को सीरम कहा जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा, दैट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा, दैट इट विल बी कॉल्ड एज सीरम. बाकी वाटर, यूरिया और ग्राउंड सब्सटेंस ये आंसर रॉन्ग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीरम करेक्ट होगा. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.